मध्य प्रदेश में फर्जी बिल के रोज नए नए किस्से सामने आ रहे हैं। शहडोल जिले में पुताई के फर्जी बिल के बाद अब डिंडोरी और मऊगंज से भी ऐसे ही अजीब से बिल आए हैं, जिनमें पंचायतों ने बीड़ी से लेकर लड्डू तक अनाप शनाप कीमतों पर खरीदे हैं। सिर्फ 12 लड्डू 1000 में खरीद लिए गए तो 3500 में बीड़ी के सिर्फ 10 कट्टे खरीदे। पंचायत स्तर पर ये गड़बड़ियां हो रही हैं तो जिला स्तर पर भी मंत्री जी के आधे घंटे के कार्यक्रम में 10 लाख रुपए ज्यादा खर्च करने के बिल सामने आ गए। अजब गजब बिलों की मदद से हुए भ्रष्टाचार की कहानी देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में और कितने घोटाले, प्रदेश का बंटाधार कर रहे अफसर। एक लड्डू की कीमत कितनी होती है? 10 रुपए, 20 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 40 रुपए। लेकिन आपने कभी एक लड्डू की कीमत 120 रुपए सुना है? जी हाँ, 120 रुपए का एक लड्डू। इतना महंगा लड्डू कहीं और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के समनापुर तहसील स्थित अड़ई गांव की पंचायत में मिलता है। मध्य प्रदेश में बीते एक महीने में 3 जिले शहडोल, डिंडोरी और मऊगंज में ऐसे घोटाले सामने आ चुके हैं। पंचायत में 11 प्रकार के सामान खरीदने के लिए 14,320 रुपए खर्च किए गए, जहां 120 रुपए की दर से 12 लड्डू खरीदे गए हैं। इतना ही नहीं, 3,700 रुपए के 10 पैकेट बीड़ी भी खरीदी गई। जरा सोचिए, सरकारी पैसे से बीड़ी फूकी जा रही है और जिम्मेदार बेखबर हैं। सवाल उठने पर पंचायत सचिव प्रेम सिंह मरकाम ने इसे ग्रामीणों के सम्मान में बीड़ी देने की परंपरा बता दिया। वहीं जिला पंचायत के सीईओ अनिल राठौड़ ने कहा कि मामले में बड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामला यह है सर, गलती तो हुई है हमसे, बीड़ी हमने खरीदा है। सामाजिक तौर पे गांव देहात में बीड़ी माचिस देना पड़ता है। रही बात लड्डू के बाद, तो एक लड्डू की कीमत वो ऐसा नहीं है, पैकेट में है वो, तो हमने 12 पैकेट खरीदी है लड्डू, और एक बार के लिए क्षमा चाहते हैं हम सर। जी, आज एक पंचायत अंडई और एक मजिया घर में संज्ञान में आया है कि 2 बिलों में कुछ इश्यूज थे। उसकी जांच के लिए हमने एक लेटर सीओ जनपद को लिखा है, तो हमने जल्द से जल्द उसमें हम कार्रवाई करेंगे और जो भी नियमानुसार जिम्मेदार व्यक्ति है उस पर हम कठोर कार्रवाई भी करेंगे। ये लड्डू वाला घोटाला चल ही रहा था कि इसी बीच जिले की मझियाखार पंचायत में हुए बिल का भुगतान चर्चा में आ गया। डिंडोरी के मझियाखार गांव में पंचायत में साहू ट्रांसपोर्ट का बिल लगाकर 2,500 रुपए की राशि का भुगतान करा दिया गया। ये बिल बीजेपी जिला अध्यक्ष चमरू नेताम की व्यवस्था कराने को लेकर लगाया गया, जबकि जिला अध्यक्ष कभी इस गांव में गए ही नहीं। इधर पंचायत में हुए भ्रष्टाचार को स्थानीय कांग्रेस नेता भी आड़े हाथों ले रहे हैं। देखो, हमें कल जानकारी लगी है कि हमारे नाम के वाहन की बिल निकाली गई है। फिर भी अगर मेरे नाम से अगर वहाँ बिल निकाले हैं तो फिर गलत है, फर्जी तरीके से निकाली गई है। सरपंच सचिव की अनियमितताएं हैं। ये घोटाले बता रहे हैं कि सिस्टम कितना भ्रष्ट हो रहा है और लोगों का विश्वास इसीलिए उठता जा रहा है। शहडोल के ड्राई फ्रूट घोटाले की स्याही अभी सूखी नहीं थी कि मऊगंज से भ्रष्टाचार की किताब में एक और काला अध्याय जुड़ गया। यहाँ जल गंगा संवर्धन अभियान में महज 40 मिनट के कार्यक्रम में 10 लाख रुपए उड़ा दिए गए। ये राशि एक ही वेंडर प्रदीप इंटरप्राइजेस को दी गई। किराना, मिठाई, टेंट, लाइट, नाश्ता सब कुछ एक ही दुकान से लिया गया। गद्दे 30 रुपए, चादर 35 रुपए प्रति यूनिट की दर से किराए पर लिए गए। मामला उजागर हुआ तो कलेक्टर संजय कुमार जैन ने जांच के आदेश दे दिए। उन्होंने कहा कि सभी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं इसका परीक्षण करवाऊंगा और सीओ जिला पंचायत की एक हमने टीम गठित करी है। वैसे भी जो शिकायतें हमें मऊगंज से संबंधित जो मिली हैं अभी। बहरहाल सरकारी फाइलों में हर खर्च का हिसाब होता है, लेकिन जब जवाबदेही गायब हो जाए तो घोटाले होने में देर नहीं लगती। पुताई से बीड़ी तक का ये सफर बताता है कि भ्रष्टाचार कैसे रंग बदल रहा है। हर बार जनता को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अब देखना यह है कि सरकार सिर्फ जांच करवाएगी या जवाबदेही भी तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल ये सभी बिल जिला पंचायतों या जिला कार्यालयों से निकलकर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार करने के लिए बढ़ा चढ़ाकर बनाए गए ये बिल अब मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। दोषी लोगों पर कड़ी कार्रवाई भी हो रही है, मगर सरकारी सिस्टम में बड़े पैमाने पर होने वाले भ्रष्टाचार का ये बहुत छोटा सा अंश है। फिर भी भ्रष्टाचार छोटा हो या बड़ा, भ्रष्टाचार ही होता है।